नमस्कार फ्रेंड्स। मार्केट्स में लगातार गिरावट जारी है और ऐसी स्थिति में जो इन्वेस्टर इस गिरावट का फायदा उठा के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पर्टिकुलरली लमसम करना चाहते हैं, वह जहां पर इस गिरावट का फायदा तो उठाना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में यह बात भी है कि यदि यह गिरावट जारी रहती है, मार्केट और गिरता है, तो उनको काफी नुकसान होगा। तो यह डायलेमा तो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि मार्केट किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन यह बात भी सही है कि मार्केट में ज्यादातर फंड्स की एनएवी रफली 20% तक नीचे आ चुकी है। तो यह एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तो बन रही है लमसम की, क्योंकि आपको 20% नीचे से मिल रहा है बाई करने के लिए एक म्यूचुअल फंड। जहां तक मार्केट और नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा उसको तो कोई नहीं जानता, लेकिन आपको यदि आप अपना लमसम इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलमेंट्स में करते हैं तो एवरेजिंग होके एक ठीक ठाक प्राइस आपको मिल जाएगा। क्योंकि 20% पर भी यदि आप इस समय इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो मार्केट के हाई पे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया आज से 6 मंथ बैक, तो उनसे तो आपको 20% नीचे इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मार्केट थ्रो कर रहा है। मार्केट कब पलट के ऊपर जाने लगेगा आप जान भी नहीं पाएंगे और आप अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं यदि आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। यहाँ मैं आपको सारा लमसम एक साथ अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप लमसम स्टार्ट करने के बारे में अपनी रिस्क एपेटाइट और अपनी वोलेटिलिटी टॉलरेंस को आकलन करते हुए सोच सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न यह उठता है किसी भी इन्वेस्टर के मन में कि ठीक है, लमसम का इन्वेस्टमेंट करने का मन बना भी लिया, तब भी यदि कोई ऐसा फंड मिल जाए जो कि मार्केट की वोलेटिलिटी को, मार्केट जब गिर रहे हो तो उनको उस फंड में इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा नुकसान ना हो, वो एक ऐसे फंड की तलाश में होते हैं कि जो मार्केट में गिरावट के दौरान कम गिरे। तो यहाँ पर आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड के परफॉर्मेंस की तरफ यदि देखें तो यह मार्केट की गिरावट में कुछ ऐसे फंड्स में से है जो कम गिरे हैं दूसरे फंड्स की तुलना में। जहां अगर स्मॉल कैप फंड की बात करें तो करीब करीब 20% के आसपास सभी जो बड़े बड़े फंड हैं, काफी पॉपुलर फंड हैं, वो गिर चुके हैं, जबकि एक्सिस स्मॉल कैप फंड सिर्फ गिरा है 14%। अब यह बात तो ठीक है कि मार्केट की गिरावट में एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, यह कम गिरा है दूसरे स्मॉल कैप फंड्स की तुलना में। लेकिन क्या सिर्फ मार्केट की गिरावट में कम गिरना ही काफी है किसी इन्वेस्टर के लिए? तो ऐसा तो नहीं है। इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में आता है इन्वेस्टमेंट को अपने को ग्रो होते हुए देखने के लिए। तो हम वीडियो के अगले सेक्शन में यही चर्चा करेंगे कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस क्या है। यदि यह वोलेटिलिटी के दौरान तो हमें प्रोटेक्शन दे रहा है, मार्केट गिरावट के दौरान तो हमें प्रोटेक्शन दे रहा है, लेकिन जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक परफॉर्म करता है, तब इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है? क्या यह लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स हमको डिलीवर करने के लिए क्षमता रखता है कि नहीं रखता है? यही जानने की कोशिश करेंगे वीडियो के अगले सेक्शन में। एक्सिस स्मॉल कैप फंड का शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस क्या है और यह मार्केट की गिरावट में कैसे वोलेटिलिटी प्रोटेक्शन हमको प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टर को प्रोवाइड करता है, वह तो अभी हमने डिस्कस किया। अब जान लेते हैं कि इसकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस क्या है। तो देखिए, इसने 3 ईयर टाइम फ्रेम में भी काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए 18% रिटर्न दिए हैं। वहीं 5 ईयर्स में 23% और 10 ईयर्स में अगेन 18% प्लस रिटर्न्स दिए हैं। 18.5 के आसपास इसका रिटर्न है, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है। क्योंकि मार्केट में यदि आप 10 ईयर्स तक स्टे करते हैं और आपको अगर 15% के हिसाब से भी कंपाउंडिंग मिल जाता है तो वह आपको बहुत अच्छा रिटर्न, बहुत अच्छा आपका कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा आपको अपने इन्वेस्टमेंट में। इस फंड ने रिटर्न दिया है 18% से भी अधिक 10 साल के टाइम फ्रेम में। काफी पुराना फंड है, रेपुटेड फंड है और 23,000 करोड़ से अधिक इसका AUM है और इस फंड को लॉन्च हुए 11 साल से भी अधिक का समय हो चुका है। तो इसकी रेपुटेशन और परफॉर्मेंस तो अनक्वेश्चनेबल है। बाकी नंबर गेम में यदि आप जाइएगा कि कौन सा नंबर 1 है फंड, कौन सा नंबर 2 है, कौन सा क्या है, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन यदि आप वोलेटिलिटी प्रोटेक्शन और साथ ही साथ एक अच्छे रिटर्न्स, रीजनेबल रिटर्न्स चाहते हैं तो यह फंड एक आदर्श आपके लिए चॉइस हो सकती है। जब भी कोई इन्वेस्टर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए जाता है तो रिटर्न्स के बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण बात वह देखता है वह यह है कि फंड में रिस्क कितना है। तो जहां तक रिस्क की बात है, यह फंड ज्यादा रिस्की नहीं है, क्योंकि यह फंड काफी डाइवर्सिफाइड है। यह अपने कॉर्पस का
इन्वेस्टमेंट करता है काफी डाइवर्सिफाइड तरीके से। अब जैसे कि इस फंड के यदि पोर्टफोलियो की बात करें तो इस फंड के पोर्टफोलियो में है अराउंड 123 शेयर्स, जबकि कैटेगरी एवरेज है सिर्फ 85 का। तो इसने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करके रखा हुआ है अपने इन्वेस्टमेंट में, जो काफी प्रोटेक्शन देता है इन्वेस्टर को। क्योंकि यदि मार्केट में कोई ज्यादा वोलेटिलिटी आती भी है तो जितना ज्यादा यदि आप डाइवर्सिफाइड रहेंगे तो वह वोलेटिलिटी आपको उतना ही कम हर्ट करेगी। 2, 4, 10 शेयर में भी यदि कोई डीप करेक्शन आ जाता है तब भी बाकी के शेयर, जब 123 शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे तो जाहिर है कि आपको ज्यादा वोलेटिलिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगा। वहीं ओवर डाइवर्सिफिकेशन का नुकसान भी आप जानते हैं कि रिटर्न्स पे थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो देखिए, दोनों चीज यदि आप चाहें तो वो बहुत मुश्किल होता है, असंभव तो नहीं है। कुछ ऐसे फंड हो सकते हैं जो ज्यादा रिस्क लेके भी वोलेटिलिटी में आपको प्रोटेक्शन दे दें, लेकिन यह फंड कहीं मध्यम दर्जे में आता है इस मामले में, रिटर्न्स के मामले में। क्योंकि ऐसे फंड हैं जो रिटर्न्स इससे ज्यादा देते हैं लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी, लेकिन वो वोलेटाइल भी बहुत ज्यादा है। जबकि यह फंड आपको रीजनेबल रिटर्न्स देता है, मानसिक शांति के साथ देता है, और जब मार्केट गिरते हैं तो ज्यादा गिरावट, ज्यादा वोलेटिलिटी इसकी एनएवी में आपको एक्सपीरियंस नहीं करनी पड़ती है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। क्योंकि देखिए, ज्यादा रिटर्न्स के ग्रीड में इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं आप, बहुत से इन्वेस्टर करते हैं, लेकिन वहीं पर यदि आप मार्केट में रुकना चाहते हैं, किसी फंड के साथ लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तो वहां आपको वोलेटिलिटी प्रोटेक्शन भी चाहिए। क्योंकि सोचने को आप सोच सकते हैं कि वोलेटिलिटी को टॉलरेट कर लेंगे, लेकिन यह बहुत मुश्किल होता है जब आपकी आंखों के सामने आपका फंड गिरना शुरू होता है, आपकी एनएवी, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू दिन पे दिन गिरना शुरू होती है, 100 से 90 आती है, 90 से 80 आती है, 80 से 70 आती है, तो घबरा के ज्यादातर इन्वेस्टर एग्जिट कर जाते हैं। जबकि वह समय होता है कि इन्वेस्टमेंट आप और बढ़ाएं और थोड़ा लमसम और करें और अपनी एसआईपी रोके नहीं, बल्कि यदि एसआईपी आप करना चाहते हैं तो नई शुरू करें और पुरानी एसआईपी जो आपकी चल रही हैं उनमें भी थोड़ा सा टॉप अप करें, उनको अमाउंट थोड़ा बढ़ाएं। लेकिन ऐसा कर बहुत कम इन्वेस्टर ही पाते हैं, और इसीलिए सक्सेस रेट भी म्यूचुअल फंड हो या शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, जो सक्सेस रेट है इन्वेस्टर्स की वो भी काफी कम रहती है। क्योंकि हमेशा ही उल्टा ही डिसीजन रिटेल इन्वेस्टर लेते हैं, जब मार्केट गिर रहा होता है तो एग्जिट कर लेते हैं, और जब मार्केट बढ़ रहा होता है, बढ़ चुका होता है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उस फिनोमेना को चेक करने के लिए इस तरह के फंड जैसे कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, एक अच्छी चॉइस है। यह आपको ज्यादा टेंशन नहीं देगा और बहुत खराब फंड नहीं है रिटर्न्स के मामले में भी। रिटर्न्स भी इसने काफी रीजनेबल, काफी अच्छे, काफी बड़े रिटर्न्स दिए हैं। लॉन्ग टर्म में 18% से ज्यादा के रिटर्न 10 इयर्स में एक बहुत अच्छा, बहुत डिसेंट रिटर्न है। इसके अलावा यह फंड बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्लाई करता है अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। यह फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो सिर्फ 42%, जबकि कैटेगरी का एवरेज इससे ठीक 2 गुना है। कैटेगरी एवरेज है 84%, जबकि फंड का एवरेज है 42%। मीन्स की कन्विक्शन के साथ एक बार अच्छे शेयर्स का चुनाव कर लेता है वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हुए, और फिर उस इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने का मौका देता है। वहीं बीटा जो है बताता है कि फंड में कितनी वोलेटिलिटी रहेगी, तो वह है इस फंड का सिर्फ 61, जबकि कैटेगरी एवरेज है 82। तो यह स्पष्ट बताता है कि इस फंड की एनएवी में वोलेटिलिटी कम रहेगी, उतार चढ़ाव आपको कम देखने को मिलेंगे, जिसके कारण आपको इस फंड के साथ बने रहना आसान होगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो यह था आज का डिस्कशन। आप अपने वोलेटिलिटी टॉलरेंस और रिस्क एपिटाइट को देखते हुए इस फंड में जाने या नहीं जाने का निर्णय ले सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।